अक्टूबर माह के अंतिम दिन और नवंबर माह के शुरुआती दिनों को मिलाकर एक नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है। और आज की इस वीडियो में मैं इसी सप्ताह के कुंभ राशि के बारे में बात करने वाली हूँ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगी 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के साप्ताहिक कुंभ राशि फल के बारे में। बेहद खास ये सप्ताह है क्योंकि ये सप्ताह वो सप्ताह है जब त्योहारों की भीड़ होती है, जब बहुत अच्छे योग बनते हैं, जब बहुत से उपाय किए जाते हैं, साथ में जो योग बने हुए हैं हर एक चीज से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। घर में खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की जाती है और अनेक उपाय किए जाते हैं। तो इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति और बनने वाले योगों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो ये सप्ताह है दीपावली का सप्ताह इसे हम कह सकते हैं। इस योग की जो दीपावली के सप्ताह की शुरुआत होगी वो लक्ष्मी नारायण योग से होगी। दरअसल इस सप्ताह में बुध और शुक्र की वृश्चिक राशि में युति हो रही है। 29 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में हो जाएगा, जहां पहले से शुक्र मौजूद है। और जब भी शुक्र और बुध एक साथ होते हैं तो क्या होता है, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। तो ये लक्ष्मी नारायण योग कई मायनों में आपके लिए बेहद शुभ फल देने वाला है, हो सकता है। बाकी ग्रहों को देखें तो आपके राशि के स्वामी शनिदेव जो कुंभ राशि में है, गुरु बृहस्पति जो वक्री अवस्था में वृषभ राशि में है, राहु मीन में और केतु कन्या में है और मंगल कर्क राशि में विराजमान है। तो इस तरह से इस योग के बनने से देखिए और भी योग बने हैं। सस नाम का राजयोग बना हुआ है और मंगल राहु का नवपंचम राजयोग भी बना हुआ है और 29 तक बुधादित्य योग बना हुआ है जो नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाएगा। चंद्रमा जब भी राशि बदलेंगे तो जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के साथ युति करके शुभ योगों का निर्माण करेंगे। अब इन जो ग्रहों का परिवर्तन होगा ये किस तरह से आपके लिए उत्तम होने वाला है, या फिर इस दीपावली के मौका पर आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 5 दिनों तक चलने वाला पर्व बड़ा ही शुभ होता है जो कि धनतेरस से शुरू होकर और 22 दूज तक रहेगा। बहुत से योग बनेंगे और बहुत से उपाय किए जाएंगे। उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो के अंत में आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले जान लेते हैं आपकी राशि क्या कहती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपका तेज दिमाग है और आपको किसी और के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही इतने मोटिवेट अपने आप को कर लेते हैं। खुद को अपने ज्ञान की परिभाषा को समझ लेते हैं। आपके अंदर हुनर भी है और आपको उस हुनर का फायदा भी आपको उठाना है, उसका इस्तेमाल करना है। गुरु बृहस्पति जिस तरह से आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए शुभ सुविधाओं के भाव में बैठकर और आपको तीसरे घर का भी फल दे रहे हैं, तो जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने का प्रयास करने वाले हैं, सुधारने का कार्य करेंगे। साथ में खरीदारी का योग भी बन रहा है। देखिए, त्योहार का ऐसा समय है, खरीदारी तो होगी ही होगी, चाहे कैसी भी चीजों की हो। जेब भी आपकी ढीली होगी, लेकिन साथ में योग बन रहे हैं आपके लिए अच्छे प्रॉफिट के। आपके घर के आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। आप उनको बहुत बेहतर चीजें उनको प्रोवाइड करने का कार्य करेंगे, आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा। और आप यदि आप या घर का कोई सदस्य विदेश में बसना चाहता है, विदेश में परमानेंट शिफ्ट होना चाहता है, तो जो ये योग है ये भी बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। आप इस सप्ताह में अगर इस तरह के पेपर्स में या कोई कार्य कर रहे हैं, विदेश जाने के आप बड़ा परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। वीजा में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या आपने बहुत अधिक प्रयास किए हैं तो ये प्रयास आपके सपने को पूरे करने होंगे। विदेश में बसने के सपने, वहां से जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम अब आपकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये नौकरी पेशा जुड़े से लोगों की अगर बात की जाए तो छोटी मोटी परेशानियां होगी, लेकिन उन परेशानियों से भी व्यक्ति सीखता है। सीनियर्स की डांट पड़ सकती है, लेकिन उन सीनियर्स की डांट पड़ने
के बाद आप चीजों को बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपका ध्यान होगा, आप आत्मविश्लेषण करेंगे, रचनात्मक ढंग से नए विचार होंगे जो आपके करियर को नई दिशा देने का कार्य कर सकते हैं। दोस्तों के साथ एक अच्छा वक्त बिता पाएंगे। अब हेल्थ की अगर बात करूं तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा खाने पीने का आपने ध्यान रख दिया तो खाने पीने की चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, यानी कि आपने पौष्टिक आहार लिया तो चीजें काफी बेहतर रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कामकाज को लेकर परेशान थे तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे आपकी जो गाड़ी है वो पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। किसी न किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिससे आपको मदद प्राप्त होगी। यदि किसी भी चीज का कोर्ट में विवाद चल रहा था तो आप उसे सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं कोर्ट के बाहर। ये समय ऐसी चीजों से बाहर आने का भी समय है। इसी प्रकार सत्ता और सरकार से अन्य जुड़े कार्य में आपको मनचाही सफलता के योग बन रहे हैं, लाभ मिल सकता है। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। और दाम्पत्य जीवन की जहां तक बात है तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। समय आपके जो उपयुक्त समय है, जिस समय में आप अपने कुछ इम्पोर्टेंट काम को कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि इस समय में आपको इस समय का आपका सदुपयोग कर सकते हैं, आवश्यक कार्यों को पूरा करें, क्योंकि ये समय आपकी प्रतिष्ठा, धन, व्यापार इन सभी में वृद्धि का भी हो सकता है। देखिए जो पहला दिन होगा वो बेहद अच्छा होगा, आपके समय का सही से इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छा होगा। मंगलवार और शनिवार के बीच अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, बस आपके काम बन जाएंगे। अधिक प्रयास कर रहे हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने वाले हैं और समय का आपको प्रतिकूल प्रभाव रहेगा। आप आध्यात्मिकता का सहयोग ले सकते हैं, यात्राएं भी होगी। यात्राएं अगर आप बाहर रहते हैं तो अपने घर जा सकते हैं, इसके सिलसिले में आपकी यात्रा रह सकती है। जो रविवार का दिन है वो बेहद अच्छा रहने वाला है, आप अपने रुके हुए कार्यों को तेजी से कर पाएंगे, संपन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा में आपको अच्छे लाभ की उम्मीदें बनी हुई है। व्यापार के सिलसिले में हो सकता है आपकी यात्राएं हो, मनपसंद चीजों को प्राप्त करने का जिसे कह सकते हैं। और कोई किसी तरह का इस समय अवधि में लोन लेने से बचना है, लोन को अवॉइड करना है और रुका हुआ धन आपको जरूर वापस आ सकता है। इस समय परिवार को पैसे की कीमत समझाने की आप कोशिश करेंगे और निवेश भी इस समय ना करें तो अच्छा है। एक तो उपाय की बात की जाए तो दीपावली का पर्व है, 5 दिनों तक चलने वाला है। सबसे पहले आप अपने घर में अगर दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो अपने मन को शांत रखें, अपने सोच को सकारात्मक रखें, अपने घर को शांति बनाए रखें। कहते हैं माँ लक्ष्मी वहां वास करती है जहां शांति रहती है, सफाई रहती है। साथ में अपने घर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। जहां भी गंदगी होती है माँ लक्ष्मी वहां कभी नहीं आती है। और दरिद्रता को दूर करने से पहले अपने घर की खास तौर से जो आपका मेन गेट है उसकी सफाई जरूर करें। ध्यान रखिए जब आप डस्टबिन रखते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये दीपावली की सफाई आप करते हैं तो उस समय की कुछ सावधानियां हैं। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें, मूर्तियों को, तस्वीरों को अच्छे ढंग से साफ करें। और दरिद्रता को दूर करने के लिए इस दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन भी आप केले के पेड़ को जल चढ़ा सकते हैं और उस जल में थोड़े से काले तिल जरूर डालें।